नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वन मोलर सोल्यूशन विल शो द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब दोस्तों ये भी देख के आप समझ जाएंगे कौन सा चैप्टर ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या सोल्यूशन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हमको निकालना है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा टूटेगा, आयोनाइज होगा, उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा ही नहीं। बहुत आसान सवाल है, पोटेशियम सल्फेट कैसे टूटेगा, पिछले आपको वीडियोस में भी बताया, देखिएगा जरूर। पोटेशियम सल्फेट 2K प्लस SO4 2 माइनस, कितने आयंस हो गए, 2 और 1 इधर 3। पोटेशियम नाइट्रेट कितने में टूटेगा, K प्लस NO3 माइनस, ये भी एक आयन और एक आयन, 2 आयन्स में टूटा, वो 3 में टूटा। पोटेशियम क्लोराइड भी कितने में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 आयन, तो 2 आयन ये। लेकिन ये कितने में टूटा था, 2 + 1 3, तो 3 आयन्स में टूटा। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पोटेशियम सल्फेट के सबसे ज्यादा होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो कमेंट्स में बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों ये IIT का भी सवाल है, रट लीजिएगा, ज्यादा दिमाग में लगाइए। इसका आंसर है सी, रेयॉन। रेयॉन जो है दोस्तों हमारा क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको ऑक्सी एसिड्स दी गई है, ऑक्सी एसिड्स हैं ये सब। ऑक्सी एसिड्स का मतलब मालूम है आप सबको, नहीं मालूम है, कम से कम एक ऑक्सीजन हो, एक हाइड्रोजन हो और एक एलिमेंट और हो, और एक बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। तो ऑक्सी एसिड की डेफिनेशन ध्यान रखिए, एक ऑक्सीजन हो, एक हाइड्रोजन और बीच में एक एलिमेंट और हो, और एक O और H बॉन्ड होना आवश्यक है, तो ऑक्सी एसिड है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास होगी, तो रट लीजिएगा जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, HClO4। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास होगी, HClO4 के पास। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H+ अपना बहुत जल्दी ये दे देगा। कौन देगा, जिसके ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होंगे। तो रट लीजिए, इस टाइप के कोई भी सवाल आए तो आंसर आपको मालूम है कैसे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। जनरल सवाल है, पूछ सकते हैं, ये ना सोचिएगा जनरल सवाल नहीं पूछ सकते हैं। 11 में भी पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो कुछ सवाल ऐसे आसान देंगे ताकि जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ के गए वो तो कुछ नंबर तो बटोर ले, कोई तो कॉलेज मिल जाए। इसीलिए ना सोचिएगा कि ये जनरल है, कहां से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम होता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब फिलिक लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग जो आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो खुद कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, H+ है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। Br+, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। Bf3 देखते हैं, Bf3 दोस्तों क्या हुआ, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2,3। तो बोरॉन जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एक Bf3 ऐसे बनाएगा, एक दोस्तों ये हुआ और एक ये हुआ, एक B का ये हुआ और F का इलेक्ट्रॉन ये हुआ, B का इलेक्ट्रॉन ये हुआ, F का इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो आप खुद ही देखिए, B के 3 तो यूज हो गए, लेकिन अभी इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो ये और 2 अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो और 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। तो Bf3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, फिर से सुनिए,
ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, छह है, 2 2 4 5 6, तो ये 2 आराम से एक लोन पेयर या कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, NH3। NH3 देखिए क्यों, N H H H। अब नाइट्रोजन का दोस्तों एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,5। ठीक है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक लोन पेयर इसके पास रहता है। तो जब खुद ही इलेक्ट्रॉन्स हैं तो और क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो NH3 इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को लव नहीं करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NH3। NH3 इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों कैन एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन NH3 के पास ऑलरेडी लोन पेयर है।